गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी विषय में हम चैप्टर 9 कैसा सो तो इसका हम अभ्यास कर रहे थे, जिसमें लास्ट पार्ट में हमने स्वाध्याय के क्वेश्चन 1, 2 और 3 यहाँ तक की चर्चा की थी। इसके बाद क्वेश्चन 4, नीचे दिए गए वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। आपको हिंदी में दिए गए हैं, आपको उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जब भी अभी यूनिट टेस्ट हुई थी उसमें भी ये पूछे गए थे फर्स्ट सेम में, तो उसमें आप सभी ने हिंदी और उसका ट्रांसलेशन गुजराती में किया था, लेकिन हमें हिंदी का ट्रांसलेशन यहाँ पे मातृभाषा यानी इंग्लिश में ही करना है। तो फर्स्ट है, सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। ऑल वेजिटेबल्स आर इनकम्प्लीट विदाउट मी। सेकेंड, गाजर से हलवा बनता है। हलवा इज मेड फ्रॉम कैरेट। थर्ड, मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। स्पाइस गिव्स टेस्ट एंड अरोमा टू द कुक्ड फूड। फोर्थ, करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है। बिटर गोर्ड इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। फिफ्थ, बिरजू चाचा सो गए। बिरजू काका स्लीप। उसके बाद क्वेश्चन 5, देखिए, पता कीजिए और लिखिए। तो उसमें है कि जब तुम इस इकाई को पढ़ रहे हो उस समय खेतों में कौन कौन सी सब्जियां होगी। यानी हमने जो ये चैप्टर का अभ्यास किया, तो इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी सब्जियां का अभ्यास किया। तो चैप्टर में कौन कौन सी सब, तो जब हम इस पाठ को पढ़ रहे थे उस समय खेतों में ये सभी सब्जियां होगी, जैसे फूल गोभी, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, सेम, लौकी, आलू, प्याज, करेला, ककड़ी, तुरई, धनिया, पालक, भिंडी, हरी मिर्च, गाजर, मूली, रतालू, लहसुन, शकरकंद, जमीनकंद आदि। तो हमने जब अब यहाँ तक अभ्यास किया है, तो इन सभी सब्जियों का नाम हमने अभ्यास किया है। इसके बाद है, इनमें कौन सी सब्जी होगी, यानी कि इनमें से कौन सी सब्जी बेल पर उगती है, कौन सी पौधे पर उगती है और कौन सी ज़मीन के नीचे। तो जैसे कि ज़मीन के ऊपर, जैसे बेलों पर लगाने वाली सब्जियां कौन कौन सी होती है, तो ककड़ी, करेला, तुरई, लौकी, सेम आदि के कहाँ पे होती है, बेलों पर। तो हमें पॉइंट बनाना है कि बेल पर उगने वाली सब्जी, तो इन सब्जियों का नाम लिखना। फिर पौधे पर लगने वाली सब्जी, तो पौधे पर कौन कौन सी सब्जियां लगती है, तो धनिया, बंद गोभी, फूल गोभी, टमाटर, पालक, भिंडी, हरी मिर्च, बैंगन आदि जो पौधे पर होती है। और ज़मीन के नीचे, तो ज़मीन के नीचे लगने वाली सब्जी जैसे गाजर, प्याज, आलू, मूली, रतालू, लहसुन, शकरकंद, जमीनकंद आदि जो ज़मीन के नीचे लगती है। तो हमें ऐसे ही पॉइंट बना के लिखना है कि कौन कौन सी बेल पे, कौन सी पौधे पे लगती है और कौन सी ज़मीन के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन 6, निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे इसमें विलोम शब्द दिए गए हैं, जैसे हम यहाँ पहले तो शब्द देख ले कि प्रशंसा, अधूरा, पसंद, भलाई और शांत। अभी हमें एक एग्जाम्पल दिया गया, जैसे प्रशंसा, तो उसका विलोम शब्द होगा निंदा। तो उस शब्दों का उपयोग करके उन्होंने वाक्य बनाए, जैसे अच्छे कार्य करने वालों की प्रशंसा होती है, बुरे कार्य करने वालों की निंदा होती है। तो प्रशंसा यानी प्रशंसा का विलोम होगा निंदा। अधूरा, तो अधूरा का विलोम शब्द होगा पूरा। मूर्ख लोग काम अधूरा छोड़ देते हैं और समझदार लोग काम पूरा करते हैं। फिर पसंद, तो पसंद का विलोम शब्द है नापसंद। मुझे नियमित छात्र पसंद है, मुझे अनियमित छात्र नापसंद है। हम ऐसे वाक्य बना सकते हैं, या तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हो। फिर है भलाई, तो भलाई का विलोम शब्द होगा बुराई। अच्छे लोग हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं, बुरे लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं। फिर लास्ट शब्द है शांत, तो शांत का विलोम शब्द होगा अशांत। कक्षा में विद्यार्थी शांत रहते हैं तो पढ़ाई में फ़ायदा होता है।
और उसके बाद दूसरा वाक्य हम जैसे अशांत का बनाए तो कक्षा में विद्यार्थी अशांत रहते हैं तो पढ़ाई में नुकसान होता है। तो इसी प्रकार जैसे आपको यहाँ उदाहरण दिया गया उस प्रकार इस चारों शब्दों का आपको विलोम शब्द लिख के वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद क्वेश्चन 7 निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे सुगंध तो सुवास, तो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द आरोग्य, मन भाव, सरताज, बहुत। जैसे विलोम का हमने विलोम शब्द देके वाक्य में प्रयोग किया, ऐसे ही हमें समानार्थी शब्द भी करना। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि सुगंध तो सुवास, तो फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है, फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है। उसके बाद था आरोग्य, आरोग्य का पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द होगा स्वास्थ्य, तो भरत का आरोग्य अच्छा है, भरत का स्वास्थ्य अच्छा है। फिर मन भाव, मन भाव का होगा मनपसंद, मेरा मन भाव फल केला है, मेरा मनपसंद फल केला है। फिर सरताज, सरताज का पर्यायवाची शब्द होगा सर्वश्रेष्ठ, आलू सब सब्जियों में सरताज है, आलू सब सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद बहुत, बहुत का पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द अधिक, ग्वाले के पास बहुत गायें हैं, ग्वाले के पास अधिक गायें हैं। तो आपको भी इसी प्रकार लिखने हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट में हम भाषा सर्जता की चर्चा करेंगे। आज का आपका होमवर्क है कि आपको स्वाध्याय के क्वेश्चन 4, 5, 6 और 7 आपको अपनी बुक में लिखने हैं, जिसकी मैं स्वाध्याय की आपको PDF सेंड करूँगी, आप उसी में से लिखिएगा। थैंक यू।